अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, पीएमसी 8 तक हो चुका था। अब पीएमसी 9 में हम लोग एक ऐसे पैटर्न को सोल्व करेंगे जो काफी ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में भी है और आईआईटी में भी ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है। इस पैटर्न का ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, सोल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पीएमसी 9 में, पीएमसी 8 तक हो चुका था। पीएमसी 9 सोल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन of the form a cos theta plus b sin theta is equal to c, where यहाँ पे आप लिख सकते हैं where a b c are real। ठीक है, ए बी सी रियल कांस्टेंट है। इस पैटर्न का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अगर ये पैटर्न का दिए हुए है तो। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम इधर इसको देखते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ये ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जब अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिए हुए कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम, तो ऑलरेडी वो बता चुके हैं, तो उसका इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि ये सी जो है, तो मॉड सी चेक करेंगे। ठीक है, मॉड सी का वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखते हैं मेथड में। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether mod c is less than या equal to a square plus b square not। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर मॉड सी इज लेस देन इतना और नॉट। मॉड सी लेस देन या इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, इफ ए में इफ मॉड सी इज लेस देन या इक्वल टू इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये नहीं सही होता है, इज not satisfied, then the given trigonometric equation has no solution। No solution। B, if mod C is less than या equal to square root of a square is satisfied, मतलब ये सही होता है। अगर चेक करते हैं तो is satisfied, then the given trigonometric equation has solution। solution या solutions। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा जो इस पैटर्न का होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या एक्चुअली होना चाहिए कि ये इधर जो आरएचएस है, ठीक है, उसका मॉडुलस लो और उसका वैल्यू जो हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा या कम होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब सॉल्यूशन होगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड किया तो वहीं पे लिखा जाएगा कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन होने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को पहले, सबसे पहले इस तरह से ये वाला चीज चेक करेंगे। ठीक है, इतना तक सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि मॉड सी इज लेस देन या इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन अगर होता है तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, वो इस चीज को लिखिए। ठीक है, सी स्टेप में फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, सी फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए जब सॉल्यूशन होगा तो राइट a cos theta plus b sin theta is equal to square root of a square plus b square into cos theta minus tan inverse b by a। ये इस चीज को आप लिख दीजिए डायरेक्टली। ये देखो इतना, ये दो टर्म है उसको सिंगल बना दिए। सिंगल में ये आपको मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप के फॉर्म को मैक्सिमम और मिनिमम बनाने के लिए हम लोग ऐसे ही लिखे थे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अगर नहीं आता तो हम याद दिलवा देते हैं कि कैसे इसको ये वाला ऐसे लिखाया। क्या करना है कि इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको और इसको भी डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ए बाई ये क्या बन जाएगा, ए और यहाँ मल्टीप्लाई में ये रहेगा और क्या बनेगा, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला हो गया कॉस के पैटर्न पे आ गया, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो उस पैटर्न पे ये डायरेक्ट हम लोग लिख दिए और ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये यूज कीजिए। जो चीज ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, बताया हुआ है, बस उसको प्रीवियस में जाके देख लेना है कि ये कैसे आया, और वो बोल भी दिया अभी, है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है कि डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, कॉस के पैटर्न में लिखे हैं इसलिए कि आप जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो इजी होता है साइन के बनिस्पत। तो इसलिए कॉस के पैटर्न में इसको साइन के पैटर्न में भी ला सकते थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर की क्वेश्चन को कैसे वो दिए हुए हैं। तो ये बस इतना ही है। सॉल्यूशन के लिए इतना को आप इतना लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस tan इनवर्स बी बाई ए, ये ब्रैकेट में रहेगा। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ नोट्स है कि इसमें ध्यान देना है। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। नोट में लिखिएगा फर्स्ट में, इफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स tan थीटा, ये आए कंटेन्स की जगह इफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ tan थीटा या sec थीटा देन थीटा। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वही है कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसमें अनडिफाइंड होगा, 1 बाई मतलब सेक थीटा कॉस थीटा ऐसे। तो थीटा का क्या वैल्यू होगा कि ये पूरा अनडिफाइंड, मतलब अगर नीचे 0 हो जाता है तो 0 किस में होता है, पाई बाई 2 में। ठीक है, तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व लिख दो, इन्वॉल्व लिख सकते हो, इन्वॉल्व लिख दो, इन्वॉल्व लिख दो सबसे अच्छा, इन्वॉल्व tan थीटा या sec थीटा, देन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए।
ये दूसरा नोट में, इफ अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, ठीक है, जैसे cos थीटा sin थीटा का पैटर्न है, तो डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं कि ऐसे फॉर्म में दिए हुए रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। अगर टाइम थीटा के टर्म में दिए हुए हैं, सेक थीटा के टर्म में दिए हुए हैं, तो आपको इसमें इस फॉर्म में लाना होगा। लेकिन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा और सेक थीटा का हो गया, तो वैसे में आपको ये ध्यान देना है कि थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो ऑड इंटीजर इंटू π/2 नहीं लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व्स cot थीटा, तो cot थीटा के नीचे क्या होगा, sin थीटा, तो sin थीटा और इसके नीचे cosec वाला, cosec थीटा, देन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू, नहीं लेना है, y करना है, उसको हटा देना है, तो cosec थीटा, sin थीटा नीचे है तो 1/sin थीटा, क्योंकि इसमें भी नीचे sin थीटा आएगा, तो नीचे sin थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिससे ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0, थीटा बराबर 0 का जो मल्टीपल होगा तो इसमें ये हो जाएगा ना, तो इसमें अनडिफाइंड हो जाएगा, 0, पाई, 2π, 3π सब में ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर इनटू पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ये होगा तो अनडिफाइंड होगा। तो नोट 1 में क्या लिखे कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व्स tan थीटा या सेक थीटा, देन थीटा का वैल्यू, अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं जिसमें tan थीटा और सेक थीटा इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और सोल्व करते करते हम लोग इस पैटर्न पे लेके आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन होता है और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा का वैल्यू ही निकल गया, लेकिन थीटा का वैल्यू अगर ये आ जाता है तो इसको सॉल्यूशन से एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अनडिफाइंड कर देगा अगर थीटा का वैल्यू ये लेते हैं तो। सिमिलरली अगर cot थीटा या cosec थीटा अगर इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में, तो उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे cos और sin में लिख के, ठीक है, लिखते लिखते सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन चेक कर लेंगे, और कंडीशन चेक करते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता है, तो जब सॉल्यूशन अगर होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, और इसको जब सोल्व करेंगे थीटा का फाइनली वैल्यू भी निकल गया, और देखेंगे कि थीटा का वैल्यू जो निकला वो कहीं इंटीग्रल इंटू पाई तो नहीं ना है, अगर इंटीजर इंटू पाई रहेगा तो उसको सॉल्यूशन से हटा देना है, वो नहीं लेना है, बिकॉज गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आपका नोट्स हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो थीटा का जो वैल्यू आया वो आंसर लिख दिए और उसमें अगर ये कंटेंस है तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे। आपका बेस बुक में इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग सोल्व करते हैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स को, इतना कॉपी पहले कर लो। तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो अभी थ्योरी पर है उसके पैटर्न पे ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट, देखिए फर्स्ट को पहले सोल्व करते हैं। गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज 2 sin x minus 3 cos x plus 18 is equal to 0। सबसे पहले जो फॉर्म होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उस फॉर्म में लिखते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो माइनस 18 RHS में c है, ये है दिस इज the form, this is of the form a cos x plus b sin x is equal to c, where a is equal to minus 3, b is equal to 2 और c is equal to minus 18। सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं, और सॉल्यूशन mod c is less than
मॉड सी को हमेशा लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मॉड सी तो माइनस 18 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं कि क्या आता है ये। This implies that माइनस 18 का मॉडुलस मतलब 18 लेस देन इक्वल टू ये क्या है 9 प्लस 4 और 18 लेस देन रूट 13। तो ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है, नॉट ट्रू है ना। ये 18 से थोड़े ना बड़ा होगा रूट 3। 16 का भी स्क्वायर रूट लोगे तो 4 ही होगा। ठीक है, तो विच इज नॉट ट्रू, which is not true या satisfied, not true। ठीक है, तो जब ये सही नहीं आता है, नहीं सेटिस्फाइड करता है इसको, तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना। ऑलरेडी लिखा है अभी थ्योरी। hence the given trigonometric equation, ये शॉर्ट में trigonometric equation has no solution, as no solution। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन होता है अगर, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो सेकेंड सॉल्यूशन देखिए। गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज क्या है √3 cos x प्लस 1 इंटू साइन एक्स लिख सकते हो ना। ए बी सी दिखना चाहिए। तो ये वेयर ये किस फॉर्म में है? दिस इज ऑफ द फॉर्म, सब लिखना है इंग्लिश में लिखिए। दिस इज ऑफ द फॉर्म a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। उस फॉर्म पे है, क्लियर। तो और वेयर a is √3, b is equal to 1 और c is equal to √2। RHS में जो होगा वो c होगा, क्लियर। ये हमको बताइए कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, है ना। तो इसको चेक कीजिए कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो फॉर सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, फॉर सॉल्यूशन मॉड सी मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो और मॉड सी √2 स्मॉलर देन ए स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इधर लिख देते हैं। तो और √2 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 3 और 1 4 मतलब 2। तो ये सही है। √2 1.4 से तो बड़ा ही नहीं है ना 2। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू लिखिए। हेंस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है ये सॉल्यूशन है। इसको इक्वेशन ए मान लो या बी, कुछ जो भी मानना है, ए मान लो। ठीक है, तो फ्रॉम ए वी गेट √3 cos x प्लस 1 इंटू साइन x इज इक्वल टू √2। अब जब सॉल्यूशन होगा तो आपको हम बताए हैं कि ये जो पार्ट है ये इतना, ये इक्विवेलेंट इससे कंपेयर करना है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं आपको मालूम ही है कि डायरेक्ट इसको इतना को आप ये क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा की जगह x है और tan इनवर्स b बाई ए इज इक्वल टू √2। इतना को डायरेक्टली इतना लिख देंगे अगर सॉल्यूशन होता है तो। ठीक है, तो और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये डायरेक्ट 2 लिखो। cos x माइनस tan इनवर्स b, b कितना है 1 है, और ये रूट 3 बराबर रूट 2, और cos x इस को इधर कर लेंगे, x माइनस tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, इनवर्स भी पढ़ चुके हैं कंप्लीटली 12th में, है ना, इनवर्स तो पढ़ ही लिया ना। तो x माइनस tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 का कितना वैल्यू होगा, tan कितना में 1 बाई रूट 3, 30 डिग्री में, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री को पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई ये 6 बराबर रूट 2 बाई 2। अब इसको अगर रेशनलाइज करोगे रूट 2 बाई रूट 2 से, तो ये और ये 2 हो गया, तो 1 बाई रूट 2, तो cos x माइनस पाई बाई 6 बराबर 1 बाई रूट 2। ठीक है, और cos x माइनस पाई बाई 6 इज 1 बाई रूट 2 cos पाई बाई 4। ठीक है, इधर है स्पेस क्लियर, या आप उधर लिख देंगे, नहीं अगर इधर नजर आएगा तो दिक्कत होगा, आप इतना तक कॉपी कीजिए। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो जानते हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, उसी के बेस पे है ये cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos अल्फा के पैटर्न पे है ना। तो देखो ये cos थीटा इज cos अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और थीटा क्या है, थीटा ही x माइनस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6 इज 2n पाई प्लस, और ये n जो होता है वो इंटीजर, अल्फा क्या है आरएचएस में पाई बाई 4 एंगल पाई बाई 4। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये अब इसको टेकिंग पॉजिटिव, इसमें से पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या बनेगा, इसमें से निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा, है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन get x is equal to 2n pi plus pi by 6 plus pi by 4। ठीक है, और x is equal to 2n pi plus pi pi by 12 ये। ठीक है, n is integer, तो ये आंसर होगा, और जब इसमें से निगेटिव लेंगे टेकिंग साइन इसी को ना सॉल्व करना है, निगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज 2n पाई माइनस पाई बाई 12। ये पाई बाई 12 लिखा हुआ है, माइनस ये आंसर, ये n क्या है यहाँ इंटीजर, तो ये और ये दोनों सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब होगा इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो आपको कैसे प्रॉब्लम बनाना है, जब पहले तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं, चेक कर लिए, ये सत्य आ गया, ये अगर कंडीशन सत्य आता है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन होगा, और जब होगा तो डायरेक्ट जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा माइनस tan इनवर्स b बाई a। थीटा की जगह x है तो x लिखेंगे। ठीक है, RHS में रूट, और इसको सोल्व कर लीजिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो नोट्स में लिखवाए थे कि tan अगर इन्वॉल्व है, tan कोसेक इन्वॉल्व है, cot और sec इन्वॉल्व है, तो उस प्रॉब्लम में कैसे ध्यान रखना है, ये कॉपी कीजिए। उसके बाद फिर इधर तो हो ही गया होगा वो वाला, तो आगे वो उस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है,
आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अभी जो फॉर्म पढ़ रहे हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, वो ये जो क्वेश्चन है उस फॉर्म में नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर जनरली tan थीटा cot थीटा के टर्म में रहता है तो उसको हम लोग साइन और कॉस में लेके आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही काम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले cosec थीटा को साइन के टर्म में लिखिए और cot को साइन और कॉस के टर्म में लिखिए, ठीक है। cosec थीटा को हम लोग गिवन क्या है ये लिख लो, गिवन इक्वेशन इज ये, और 1 बाई साइन थीटा इज 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन थीटा इज साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये और ये कैंसल हो जाएगा और साइन थीटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा, या ऐसे लिख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो किसी को भी। और इसको 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारा जो है कौन सा फॉर्म है, दिस इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, वेयर a क्या हो जाएगा 1, b क्या होगा 1 होगा और c भी 1 हो जाएगा 1। क्लियर है ना। अब देखिए ये जो आपका जो प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ था, ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व है cosec थीटा और cot थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कि थीटा का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू cosec थीटा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। क्लियर। नोट में लिखवाए हैं कि अगर इफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व्स cosec थीटा या cot थीटा, थीटा का, क्योंकि क्या होगा अगर कोई भी पाई का इंटीग्रल वैल्यू लोगे थीटा में, थीटा का वैल्यू अगर पाई इंटू इंटीजर अगर लेते हैं तो ये जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है सेटिस्फाइड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अगर ये आ गया, ठीक है, तो इस वाला को निकाल देंगे, बाकी सबको रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। तो वेयर a इज इक्वल टू इतना। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बाबू, फॉर सॉल्यूशन मॉड c मस्ट बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए ना, ये ऑलरेडी। तो और अब देखिए कि ये सत्य है कि नहीं है, तो मॉड c मतलब 1 का मॉडुलस 1 होगा और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये और b, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, और 1 लेस देन √2, तो सत्य है 1 लेस देन √2 है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू है। तो हेंस एक लाइन लिखेंगे, हेंस द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन रखेगा तो कैसे उसको सोल्व करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को, इस जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लाए और इसको चेक किए कि सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि इसका चेक करने का मेथड है। तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे, ये और ये तो सेम ही है। तो फ्रॉम ए वी गेट, हम लोग को क्या मिला ए में 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा इज 1। क्लियर। तो इस डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इतना को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस
थीटा माइनस tan इनवर्स b बाई ए, ये लिख देते हैं। इज इक्वल टू 1 दिए हुए RHS में, तो 1 लिखे। इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे, है ना, ये याद रखिए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, तो इसको सोल्व किए तो कितना है, √2, तो इसको √2 लिखो डायरेक्ट। cos थीटा माइनस tan इनवर्स b कितना है, 1/1, तो 1 होगा। b 1 है, a भी 1 है, तो 1/1 1, क्लियर। तो और √2 cos थीटा माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री में 1 होता है ना tan में, तो 45 डिग्री π/4 बराबर 1। और cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ये आएगा इधर, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। cos π/4 होगा ना 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो इसको अल्फा मानते हैं। इसको कोई एक एंगल अल्फा, ये अल्फा, तो इसको थीटा डैश। तो ये जानते ही है ना कि cos थीटा और cos अल्फा बराबर क्या होता है, तो थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो π/4, क्लियर। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना। ये देखिए, क्योंकि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या दी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। इधर थीटा है तो थीटा के जगह इधर थीटा माइनस π/4 है, तो थीटा माइनस π/4 लिखेंगे, इसमें क्या है ना। अब आइए इधर से ये, अब इसको क्या लिख सकते हो बाबू, थीटा इज इक्वल टू π/4 को इधर लेके आओ, इधर मत कर देना, नहीं तो ये प्लस माइनस लगेगा कि इसमें भी करना है। तो 2n पाई प्लस π/4, ये π/4 इधर जाएगा तो प्लस π/4 होगा, और ये प्लस माइनस π/4, प्लस माइनस π/4, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंडीशन आ गया। तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, इसमें एक बार लेके देखो क्या आता है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आया, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, 45 90 π/2, क्लियर है ना। तो ये आपको इस तरह से, अगर हम इसको ऐसे लिखे थीटा और π/2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ 4n लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, 2n पाई प्लस 1, ये वेयर n इज इंटीजर। तो π/2 एक ये सॉल्यूशन हो गया, ये है ना। π/2 का ये मल्टीपल है 4n प्लस 1, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, वी गेट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, नेगेटिव साइन लोगे तो π/4 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू ये है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, 2n कुछ भी हो, ये तो आएगा इंटीजर ही, n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर इनटू पाई नहीं होना चाहिए, पाई का इंटीग्रल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो पाई का इंटीग्रल वैल्यू ही आ रहा है ना। तो पाई का जब इंटीग्रल वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर इनटू पाई, हेंस थीटा इज इक्वल टू, हेंस थीटा बराबर इतना will undefine the given trigonometric equation। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को
अनडिफाइंड कर देगा, ये आप 2n पाई रखेंगे तो इसलिए हम लोग ये वैल्यू नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन ये होता है। ठीक है, तो आपका सिर्फ यही एक आंसर होगा, थीटा वाला 4n + 1 π/2। एक नहीं है, n का वैल्यू इंटीजर देते जाओगे तो बहुत सा थीटा निकलते जाएगा। ठीक है, हम लोग को तो जनरल सोल्यूशन निकालना होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कुछ तो बाउंड्री नहीं ना दिए हुए थीटा पे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग, अब क्या दिक्कत क्या होगा, कुछ बच्चों को ध्यान से नहीं जो पढ़ेंगे उनको क्या प्रॉब्लम होगा कि चलो इसको साइन और कॉस में लिख के इस तरह से बना लेगा, बट वो ब्लाइंडली क्या करेंगे कि ये भी आंसर लिखेंगे और इसको भी आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पाई का इंटीग्रल वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज पाई का इंटीग्रल वैल्यू इनटू पाई अगर हम थीटा बराबर लेते हैं तो वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करते हैं, अनडिफाइंड कर देगा, है ना। समझाए भी थे नोट्स में दिखवाते वक्त। तो ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम आपको जो बुक में दिए हुए हैं उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ये यहाँ तक ही जो था इससे पहले और यहाँ तक ही बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, ये पैटर्न तक और इससे पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह बताया और बाकी जो भी है बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो है। कुछ जो है जो आईआईटी में पूछा जाता है, कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सब भी तो प्रैक्टिस करना है, सीखना है ना, कि कहाँ इसमें दिक्कत, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। कुछ और इसमें अच्छे प्रॉब्लम आईआईटी से रिलेटेड वो लास्ट में बना सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको ढंग से कॉपी आप कर लो, और जो कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कंसल्ट कीजिए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी माध्यम है जो आपको अच्छा लगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, पढ़ाई अच्छा करना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, आप तो अच्छे से पढ़ते हैं, आप मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा मार्गदर्शन देने का काम है, शिक्षक मार्गदर्शन नहीं देगा तो क्या देगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग के पास है क्या, विद्या के अलावा कुछ नहीं है, तो वही आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।